नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। रघुवंशम में आपका स्वागत है। ईरान से एक फोटो वायरल हो रही है। उस फोटो में, उस वीडियो में एक लड़की खमेनाई की फोटो जला रही है और उस जलती हुई तस्वीर से अपना सिगरेट जला रही है। विश्व का कोई मीडिया आउटलेट नहीं है जिसने इस न्यूज को, इस वीडियो को, इस फोटो को कवर न किया हो और यह पूरी तरीके से वायरल हो रही है। दोस्तों, खमेनाई की जलती हुई फोटो और उस जलती हुई फोटो से सिगरेट जलाती हुई लड़की इस बात का गवाह दे रही है कि अब खमेनाई के दिन लद गए हैं। अब खमेनाई की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। ईरान में प्रोटेस्ट यह रूप ले लिया है, ईरान का प्रोटेस्ट ऐसा रूप ले लिया है कि वह बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। स्टेट मशीनरी कितना भी रिप्रेशन कर ले, अब वो बिल्कुल उनके हाथ से बाहर जा चुका है। दोस्तों, ईरानी महिलाएं अपना हिजाब उतार रही है, खमेनाई का फोटो जला रही है और उसी जलते हुए फोटो से सिगरेट जला रही है और उसके बाद खमेनाई का जलता हुआ फोटो फेंक रही है। यह कोई इक्का दुक्का घटना नहीं है दोस्तों, यह पूरे ईरान में यही मंजर देखने को मिल रहा है, जिससे यह प्रतीत होता है कि खमेनाई की उल्टी गिनती अब शुरू हो चुकी है। एक तो वहां पर अनप्रेसिडेंटेड प्रोटेस्ट हो रहा है और दूसरी तरफ, एक तरफ यूएस और दूसरी तरफ इजराइल बस इस फिराक में बैठे हैं कि कब उनको मौका मिले और ईरान पे अटैक कर दे। तो जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि वेनेजुएला के बाद अगर अगला नंबर किसी का है तो वो है ईरान। और जैसा वैश्विक परिस्थिति दिन प्रतिदिन बदलता जा रहा है, समय समय पर बदलता जा रहा है, हर एक क्षण बदलता जा रहा है, उससे यह स्पष्ट हो गया है कि एज यूएस इज लॉक्ड एंड लोडेड, इट कैन अटैक ईरान एनी टाइम सून। टॉल क्रॉसेस मोर देन 500। दोस्तों, 538 का तो कंफर्म डेथ का पता चल चुका है, लेकिन मेनी अननोन्स आर फियर डेड, जो घर से निकले और अब तक वापस नहीं आए, जो घर से निकले, प्रोटेस्ट में शामिल हुए और अब तक घर पे वापस नहीं आए। तो ऐसे लोगों की संख्या बहुत ही ज्यादा है। तो लोगों का कहना है कि इससे कहीं ज्यादा लोगों की मौतें हो चुकी है, पर यह जो ऑफिशियल फिगर है वो 538 का है। खमेनाई की सरकार ने 10,600 लोगों को जेल में डाल दिया है। 538 आम लोगों के साथ साथ 48 सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग भी मरे हैं, जिसमें ईरान का मिलिट्री, ईरान का पुलिस शामिल है। ईरान की इस स्थिति पर अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अपनी नजरें गड़ाए हुए हैं और मंगलवार को, यानी आज, उनको ईरान की पूरी स्थिति का जायजा दिया जाएगा। ही विल बी ब्रीफ्ड of the current scenario in Iran, and if US takes any action, what are the repercussions? अमेरिका क्या कर सकता है और अगर वो कुछ करता है तो उसका repercussions क्या होगा, उस एक्शन का रिएक्शन क्या होगा, ये सारा एज ए होल, ये सारा खाका तैयार करके उसके सामने प्रेजेंट किया जाएगा। अकॉर्डिंग टू बीबीसी न्यूज, हॉस्पिटल्स आर ओवरवेल्म्ड विथ डेड बॉडीज एंड इंजुरीज। तो हॉस्पिटल में अब कोई बेड नहीं बचा है दोस्तों, हॉस्पिटल में कोई जगह नहीं बचा है लोगों के इलाज के लिए।
यह स्थिति है, पूरा ईरान जल रहा है, पूरा जलती हुई तस्वीरें आ रही है दोस्तों। हॉस्पिटल के अथॉरिटीज बता रहे हैं कि कुछ लोगों के माथे पे, बिल्कुल सर पे गोली मारी गई है, कुछ लोगों के सीधे हृदय पे आघात किया गया है, कुछ लोगों के डायरेक्ट हृदय पे गोली मारी गई है। दिस इज कोल्ड ब्लडेड मर्डर बाय द खमेनी रेजिम इन ऑर्डर टू क्रश द प्रोटेस्ट। दे आर जस्ट किलिंग द इनोसेंट्स एंड दिस इज द मास किलिंग। आप जस्ट एक कंपैरिजन कीजिए कि अगर भारत में कुछ इस तरह का प्रोटेस्ट होता है, बड़े लेवल पे होता है, तो पुलिस पैर पे गोली मारती है या फिर आंसू गैस की गोले छोड़े जाते हैं, वाटर कैनन से लोगों को हटाया जाता है, लेकिन वहां पर डायरेक्ट हेड पे गोली मारी जा रही है, हृदय पे गोली मारी जा रही है। मतलब लोग भाग नहीं रहे हैं, उनको खड़ा कर करके सामने हेड पे गोली मारी जा रही है। तो इस तरीके से प्रोटेस्ट को बड़े ही ब्रूटली क्रश किया जा रहा है। एंड दिस ऑल्सो कांट बी रूल्ड आउट दैट दोज पीपुल माइट हैव बीन एग्जीक्यूटेड, कि उनको पकड़ के दोनों हाथ को बांध करके उनको नील ऑन करके जस्ट हेड पे गोली मारी गई है। दिस कांट बी रूल्ड आउट। द गवर्नमेंट फोर्सेस आर सप्रेसिंग द प्रोटेस्ट इन अ वेरी ब्रूटल मैनर। जो भी फोटोज या वीडियोज आ रहे हैं वो यही कहानी बता रही है। आप जरा कल्पना कीजिए कि इतनी लोगों को हेड में गोली मारी जा रही है। अब जाहिर सी बात, अगर किसी को गोली मारा जाएगा तो भागने का प्रयास करेगा, और भागते भागते भी इतने लोगों को हेड में ही मारी जा रही है, यह सोचने की बात है। तो हमें ऐसा लगता है कि उनको पकड़ के, उनके हाथ पैर बांध करके, प्रॉपर नील डाउन करके उनको, दे आर शॉट इन देयर हेड्स एन मास किलिंग्स हो रही है दोस्तों। डेड बॉडीज हैव बीन केप्ट स्टैक्ड वन ओवर द अदर। सो दिस इज द सिचुएशन ऑफ हॉस्पिटल्स एंड द मॉर्चुरीज। देयर इज नो स्पेस लेफ्ट इन द मॉर्चुरीज। सिचुएशन बहुत ही भयावह दोस्तों। एंड सम ऑफ द पीपल हु हैव बीन शॉट डेड एज्ड बिटवीन 20 to 25। तो मात्र 20-25 साल के युवा हैं जिनको सर पे गोली मारी गई है। तो यह स्थिति कुछ अच्छी नहीं बयां कर रही है। तो दोस्तों, जो ये ईरान की तस्वीर पूरे विश्व में जा रही है और पर्टिकुलर यूएस में, सो यूएस इज कंसिडरिंग ऑल टाइप्स ऑफ ऑप्शंस। दे आर वेइंग इन एवरी टाइप ऑफ पोटेंशियल एक्शंस which can be taken against Iran. That could be cyber attack or military attack or whatsoever. So, अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हर तरीके के ऑप्शंस पे विचार कर रहे हैं कि आगे कौन सा कदम उठाया जाए। डोनाल्ड ट्रंप को पल पल की खबर दी जा रही है, वहां पे मीटिंग्स हो रहे हैं और हर एक मीटिंग्स में यह डिसाइड किया जा रहा है कि आगे क्या कदम, कौन सा कदम उठाया जाए। ईरान ने भी रिटेलिएशन की धमकी दी है। तो ट्रंप ने कहा कि उसे ऐसा मारूंगा कि उसकी पुश्तें याद रखेगी। वी विल हिट देम एट द लेवल्स दे हैव नेवर बीन हिट बिफोर। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ ट्रंप। एंड ही हैज आल्सो सेड दैट he may have to act fast because the death toll is increasing day by day. जहां तक साइबर अटैक की बात है दोस्तों, तो इससे कुछ ईरान को फर्क पड़ने वाला है नहीं। आप मान लीजिए साइबर अटैक से उसके इंटरनेट को क्रम्बल कर देंगे, उसके बैंकिंग सिस्टम को क्रम्बल कर देंगे या फिर हॉस्पिटल्स को क्रम्बल कर देंगे, इससे कुछ ज्यादा होगा नहीं। और जो दूसरा ऑप्शन बताया उसने कि देयर कैन बी डायरेक्ट स्ट्राइक ऑल्सो। तो डायरेक्ट स्ट्राइक जब यूएस करेगा देन इट विल हैव रिपरकशंस। अब जब यूएस डायरेक्ट अटैक करेगा तो उसका असर तो ईरान पे पड़ेगा, एंड दैट विल हैव रिपरकशंस ऑल्सो, कंसिक्वेंसेस ऑल्सो। ट्रंप ये भी कह रहा है कि उसकी मिलिट्री हर ऑप्शंस पे विचार कर रही है, हर ऑप्शंस को वो एक्सप्लोर कर रही है, और इस बीच ईरान उससे बात भी करना चाह रहा है, लेकिन उसके बात करने से पहले वो उसको ठोक देगा। मतलब ट्रंप ये कह रहा है दोस्तों कि ईरान से बात तो बाद में करेगा, पहले वो उसको ठोक देगा।
तो ट्रंप का कहना बिल्कुल साफ है कि मीटिंग तो बाद में भी कर लेंगे, शांति वार्ता बाद में भी कर लेंगे, पहले वो थोड़ा लठ बजा लेगा, उसके बाद मीटिंग में बैठने में थोड़ी सी सहूलियत होगी। तो एक तरफ तो हो गया यूएस, दूसरी तरफ इजराइल इज ऑल्सो ऑन हाई अलर्ट। सो इजराइल इज ऑल्सो एंटिसिपेटिंग दैट यूएस में अटैक ईरान फर्स्ट। सो इजराइल भी अब हाई अलर्ट पे है और कहीं ना कहीं दे आर ऑल्सो वेइंग ऑल ऑप्शंस कि जब यूएस इसमें कूदेगा, यूएस विल डायरेक्टली इंटरवीन, देन फ्रॉम द अदर साइड या फिर फ्रॉम बिहाइंड इजराइल विल ऑल्सो अटैक तेहरान। तो दोस्तों जैसे ही यूएस इस युद्ध में कूदेगा, जैसे ही यूएस इंटरवीन करेगा, उसके साथ साथ आप तय मान लीजिए इजराइल भी ईरान पे अटैक करेगा। इतना ही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप ने यहां तक कह दिया है कि ईरान इज लुकिंग फॉर फ्रीडम पॉसिबली लाइक नेवर बिफोर एंड यूएस इज देयर टू हेल्प देम। मतलब जो प्रोटेस्टर्स हैं, जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो फ्रीडम चाह रहे हैं, ईरानियन पीपल जो है, वहां के लोग हैं, वो फ्रीडम चाह रहे हैं और यूएस उनको मदद करने वाला है, यूएस उनको मदद करेगा। तो डोनाल्ड ट्रंप के ये बोल्ड स्टेटमेंट से दोस्तों समझ में आता है कि अगर हम लोग इसको डिकोड करें तो हो सकता है कि यूएस एंड इजराइल इन टैंडम एक साथ ही ठोके, या फिर पहले इजराइल टेक्स द लीड, पहले इजराइल ठोके और उसके पीछे पीछे यूएस ठोके। क्योंकि जब पिछली बार अटैक किया था इजराइल ने, तो देन जब पिछली बार यह युद्ध हुआ था तो आप याद कीजिए, पहले द राइजिंग लाइन हुआ था, उसके बाद द मिडनाइट हैमर हुआ था। यानी पहले इजराइल ने ईरान पर अटैक किया था और उसके बाद फिर यूएस ने B-2 बॉम्बर से ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज को खत्म किया था। और दिस कांट बी रूल्ड आउट ऑल्सो कि ये जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, और प्रोटेस्ट इतना एम्पलीफाइड वे में हो रहा है, मतलब इतना ज्यादा हो रहा है, तो हो सकता है ग्राउंड पे मोसाद के लोग काम कर रहे होंगे। ऑन ग्राउंड मोसाद पीपल आर वर्किंग, दिस कांट बी रूल्ड आउट। मतलब ये प्रोटेस्ट पूरे ईरान में फैल गया है, वहां के शहरों में, वहां के गांव में, हर जगह। तो यह एकाएक तो नहीं हो गया होगा। सो मेरा यह मानना है कि हो ना हो, इस प्रोटेस्ट को जो इग्नाइट किया गया है, जो एम्पलीफाई किया गया, वो हो सकता है कि मोसाद के लोग ही होंगे जिन्होंने इस प्रोटेस्ट को एग्रावेट किया है। मोसाद पीपल आर हाइपर एक्टिव और बिना उनके ग्राउंड वर्क के ईरान में इतना बड़ा प्रोटेस्ट नहीं हो सकता है। बिकॉज प्रोटेस्टर्स आर सेइंग दिस अनरेस्ट एज नाउ और नेवर। इस पर ईरान ने कहा है कि इफ इजराइल एंड यूएस डू एनी शॉर्ट ऑफ मिस एडवेंचर, देन यूएस मिलिट्री बेसिस एंड इजराइल्स मिलिट्री बेसिस will be their obvious targets. So Iran will also retaliate. तो ये जो पूरा प्रोटेस्ट हो रहा है या फिर करवाया जा रहा है यूएस और इजराइल के द्वारा, तो इसका डायरेक्ट रिपरकशन ईरान के रिजीम चेंज में ही है। ये प्रोटेस्ट खमनाई को हटा करके ही, खमनाई का तख्ता पलट करके ही खत्म होगा। जब तक ईरान में रिजीम चेंज नहीं होगा तब तक ये सब चलता ही रहेगा। सो एंड गेम इज रिजीम चेंज इन ईरान, और तख्ता पलट के बाद ही वहां पर ये प्रोटेस्टर्स जो हैं वो शांत हो पाएंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में जो हमने बात की कि किस तरह से ईरान में जो प्रोटेस्ट है, इट हैज टर्न्ड वायलेंट, और प्रोटेस्टर्स को किस तरीके से मारा जा रहा है, ऑन द हेड मारा जा रहा है। जो हॉस्पिटल्स है वहाँ पे कोई बेड नहीं बचा है, कोई जगह नहीं बचा है। जो वहाँ का शवदाह गृह है, जो मॉर्चुरीज है, वो पूरी तरीके से डेड बॉडीज से भर गए हैं एंड डेड बॉडीज आर स्टैक्ड वन एबव द अदर। और इन सब के बीच
जो यूएस हर तरह का ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर रहा है, दे आर वेइंग ऑन ऑल टाइप्स ऑफ ऑप्शंस बिफोर देम, और वहां का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो डायरेक्टली ट्रंप को ब्रीफ कर रहा है। अब देखते हैं दोस्तों, अच्छा इसके साथ दूसरी तरफ पैरेलली जो इजराइल है, दे आर ऑल्सो ऑन हाई अलर्ट, देयर मोसाद आर एक्टिव इन ईरान, दे आर ऑल्सो एक्सप्लोरिंग ऑल द ऑप्शंस। तो अब यहां से, और तीसरी तरफ कि यूएस सीरिया में बमबारी कर रहा है, जो वहां के आईएसआईएस के जो आतंकवादी हैं उनको भी चुन चुन के मार रहा है, जिससे कि जब यूएस अटैक करे तो ये जो आईएसआईएस के टेररिस्ट हैं वो किसी भी प्रकार का बाधा ना बन पाए। तो इन सारे घटनाक्रम के बीच अब देखना यह है कि अगले 2-3 दिन में या फिर एक हफ्ते में क्या घटनाक्रम होता है, एवर चेंजिंग जो जियोपॉलिटिक्स है वो कौन सा रूप लेता है, ट्रंप क्या करता है, इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू क्या करते हैं, पहले इजराइल अटैक करता है या फिर पहले यूएस या फिर दोनों एक साथ अटैक करेगा। और साथ ही साथ ये जो डायनेमिक्स है काफी कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है। इन सब के बीच जो एक चीज जो ऑब्वियस निकल के आ रही है कि ये सब तब तक चलता रहेगा जब तक कि ईरान में रेजिम चेंज ना हो जाए, खमनई को हटा ना दिया जाए, तब तक ये सभी चलता रहेगा। तो देखते हैं आगे आने वाले दिनों में ये जो घटनाक्रम है कैसा करवट लेता है, और कुछ भी महत्वपूर्ण घटनाक्रम होगा तो हम आपके समक्ष वह लेकर आएंगे। दोस्तों, हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल रघुवंशम। जय श्री राम।